भगवान के ध्यान कैसे कर पाएंगे? 4 बातों का अभ्यास होना आवश्यक है। कौन कौन सी 4 बात? सावधानी से सुनिएगा। जितासनो जित श्वासो, जितासनो जित श्वासो, जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहें क्या? सबसे पहली बात जितासनो, आसन को जीतिए। भगवान का ध्यान करना है, आसन को जीतिए। जिस आसन पे बैठे हैं, जिस आसन पे बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे वैसे बैठ के अपने आसन को जीतिए। आसन को जीतना बहुत आवश्यक है महाराज। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो जहां महाराज आपको अभी बैठे दिख रहे हैं ना, यहां हमारा अपना आसन है। क्यों पंडित जी? हमारा अपना आसन है। हम दूसरे जगह नहीं बैठेंगे, अपने आसन पे ही बैठेंगे। क्यों? एक ही आसन पे बैठ कर जब आप नित्य भगवान का स्मरण, भगवान का पूजन, भगवान के नाम का जाप करते रहते हैं तो वो आसन सिद्ध हो जाता है। वो आसन सिद्ध हो जाता है। आसन को जितना बड़ा आवश्यक है। कई लोगों को देखिएगा जिनका अभ्यास ना हो बैठने का, ऐसे बैठे रहेंगे थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर के बाद पहला वाला गोड़ दूसरे गोड़ के ऊपर, फिर थोड़ा देर नहीं जमे तुम्हारा दूसरा गोड़ नीचे, फिर वो वाला गोड़ ऊपर। हाँ, उसके बाद फिर जो कथा श्रोता बैठे रहते, कुछ श्रोता तो फिर ऐसे लंबा पैर करके बैठ जाते हैं, घर में जैसे बैठे हो आंगन में। उधर ना जमे तो अब उधर कते बेले बैठ, अब एती बरगो और ज्यादा हो तो फिर ले महाराज तो रेक होती है। कहती क्या सबको तो घुमाना है। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि आसन को नहीं जीता गया है। अब हम जब बैठते हैं, हमारी एक आदत है पालथी मोड़ना, जानते हैं? जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही बैठते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, कोई अपने पैर को ऊपर कर लेता है, नीचे कर लेता है, पर हमें लगता है रहस्य की बात बता रहे हैं, किसी से कहिएगा नहीं। हरिओम जी लाइव जा रही है क्या कथा? ऐसा? लेकिन उनसे भी कहिएगा, किसी से कहे ना। हमको ऐसा लगता है अगर हम ये पालथी मोड़ के बैठे हुए हैं आसन एक बांध करके, हमको ऐसा लगता है अगर हम ये आसन खोल देंगे और कहीं पैर ऊपर नीचे कर लेंगे तो हम कथा भुला जाएंगे लगता है। इसलिए मैं चुप पे बैठे रहता हूँ, चाहे भैया 4 घंटा बैठाओ, 5 घंटा बैठाओ, 6 घंटा ना ना ना, चुप एक ही आसन से बिल्कुल ऐसे ही बैठे आपको मिलेंगे। तो भगवान के ध्यान के लिए सबसे पहला विषय बतलाया गया जितासनो, और दूसरी बात जित श्वासो, श्वास को जीतिए। श्वास को कैसे जीतेंगे? प्राणायाम से। हम लोग एक ग्रंथ, एक किताब रखते हैं, नित्य कर्म पूजा प्रकाश, उसमें बतलाया गया है प्राणायाम की 3 विधि। पूरक, कुंभक, रेचक, ये 3 विधि से प्राणायाम होते हैं महाराज। पहले इस नाक से, इस हाथ के अंगूठे से नाक के एक छिद्र को बंद करके जो दूसरा छिद्र है उससे श्वास लेना है, ये पूरक कहलाता है। फिर मुख भी बंद कर लेंगे, नाक से मुख तो बंद रहेगा, नाक के छिद्र से श्वास लेंगे, फिर वो दूसरा छिद्र, दोनों छिद्र बंद कर देंगे, फिर अंदर जितना अधिक हो सके, जितनी देर तक हो सके श्वास को भीतर रोकना है, ये कुंभक कहलाता है। ठीक है? फिर जिस छिद्र को बंद किए थे और जिस छिद्र को खुला रखे थे, तो खुले वाले को बंद करके जिधर को बंद रखे थे उधर से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है, ये रेचक कहलाता है। ये बंद करेंगे, श्वास लेंगे, अंदर श्वास रोकेंगे, फिर इस छिद्र से धीरे धीरे श्वास निकालेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक। क्यों जानते हैं? भगवान के ध्यान के लिए प्राणायाम क्यों? क्योंकि हमारे श्वास का संबंध डायरेक्ट हमारे मन से। आपको लगेगा नहीं, लेकिन हमारे श्वास का सीधा संबंध मन से है। कभी देखिएगा कोई व्यक्ति कहीं टेंशन में आ जाए, लड़ाई में आ जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट हो जाए, फुसनने लगता है, टेंशन में हांफने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन का, हमारे श्वास का संबंध हमारे मन से है। इसलिए जित श्वासो। और तृतीय बात जित संगो जितेंद्रिय। जित संगो, संग को जीतिए।
सहज भाषा में कहूं तो संसार से असंग रहिए और भगवान के संग रहिए, यही संग को जीतना है महाराज। और चौथी बात, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतिए। इंद्रियों पर संयम हो। कैसे संयम हो? देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। और अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये चार बातें भगवान के ध्यान के लिए बताई गई।